नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेरा सैनिटरी वेयर कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपने चार्ट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर सॉरी, जो हमारा कल का चार्ट है यानी कि कल का सेशन जो था हमारा 5 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसका कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है कि आज जो है इसका अब से कुछ ही देर के बाद यानी 6 अगस्त को ही Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं उनको इंतज़ार है कि किस तरीके का इसका प्रॉफिट निकल कर आता है इस बार। पिछले बार के प्रॉफिट के मुकाबले ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी बेस पर जो है सभी इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे इसके अंदर आज। तो अगर आप भी इसके शेयर को मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आज इसका रिजल्ट आ जाए, उसी हिसाब से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चले। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा दोस्तों, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं शेयर के, प्लस लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है और हमारी प्रॉफिट बुकिंग का एरिया कहाँ पर है। अब जरा वीडियो में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका जरा मार्केट कैप देखते हैं। 8,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 5 चल रही है। और वहीं अगर इसकी हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जो मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था वहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं 86 करोड़ के आसपास का जो है इसको प्रॉफिट निकल कर आया था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिजल्ट था दोस्तों। प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों आज ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है या घटता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी को अगर हम देखें तो 54.5% के आसपास है। उसके बाद एफ की हिस्सेदारी इसके अंदर है, जो कि स्टॉक को थोड़ा सा और मजबूत बना देती है। मतलब इसको आप डेफिनेटली एक बार जरूर सोच के चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि जहाँ भी एफ की हिस्सेदारी आ जाती है दोस्तों, चाहे वो पहले नंबर पे हो दूसरे नंबर पर हो, तो वो जो कंपनी होती है जिसमें इनकी हिस्सेदारी बढ़ती है वो डेफिनेटली हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलती है। इस तरीके की हिस्ट्री रही है। तो आप एक बार जरूर सोचिएगा दोस्तों अगर आपने इसमें ख़रीदारी नहीं करी एक बार। और इसके अलावा दोस्तों एक बार इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री को और देख लें तो आप देख सकते हैं 2018 से लगातार ये डिविडेंड देने का काम कर रही है कंपनी। इस साल का जो डिविडेंड आया 2025 का आप देख सकते हैं 65 रुपये के हिसाब से आया है, जो कि इसकी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट डिविडेंड इसी साल इन्होंने डिक्लेयर करा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो लॉन्ग टर्म में टारगेट है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड है करंटली और जो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 10,000 के टारगेट को ध्यान में रखकर आप इसमें एंट्री बनाएंगे। अगर आप जितना ज़्यादा लंबा टिकेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा अच्छा ये रिटर्न भी आपको देगा निकाल कर और टारगेट भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है अपने 10,000 के टारगेट को ध्यान में रखकर इसमें ख़रीदारी करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट है। और हम देखेंगे दोस्तों 10,000 का टारगेट आने में कितना टाइम ले रहा है ये स्टॉक, क्योंकि उसी हिसाब से जो हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे और अगले टारगेट को निकाल कर लाएंगे कि क्या टारगेट हो सकता है। तो जब भी 10,000 का टारगेट निकाल कर लाएगा दोस्तों, मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में और वहाँ पे अपने अगले टारगेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों 10,000 का हमारा टारगेट रहेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कल का जो सेशन था इसमें गिरावट थी। अभी जो है अपने सपोर्ट के पास चला, जो इसका पहला सपोर्ट है वो है 6,318। अब यहाँ पर अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल गया, इसमें तेज़ी का ट्रेंड अगर आ जाता है दोबारा, तो एक बार हो सकता है दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि 200 दिन का मूवी एवरेज जो है यहाँ पर जो इसके पास चल रहा है इसको रेजिस्टेंस तो नहीं दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस ना देकर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं 7,088 इस लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म के लिए वो यहाँ शॉर्ट टर्म वाले इस लेवल के पास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। और इसके अलावा हमारा जो सप्लाई जोन है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर जाने पर स्टॉक में गिरावट हमें देखने के लिए एक बार मिलेगी, वो है 7,677 से लेकर 7,673 इसको 74 मान लीजिए आप, और 8,000 का। ये दोनों जो लेवल है हमारे मिलके सप्लाई जोन बना रहे हैं। यहाँ पर एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है और हैवी सेलिंग भी यहाँ से एक बार के लिए आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों स्टॉक में किस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उस वक्त। तो हमारे लिए फ़िलहाल पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सपोर्ट है 6,318 पर और पहला रेजिस्टेंस है 7,088 का। इसके अलावा दोस्तों हमारे डिमांड जोन अगर हम देखें, क्या हमें कहीं डिमांड जोन दिखाई दे रहा है? तो डिमांड जोन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे पास एक और मेजर सपोर्ट लेवल जरूर निकल कर आ रहा है, जो कि है 5,301 का। अगर दोस्तों रिजल्ट में अच्छा नहीं आता, इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो सपोर्ट का तो हमारा ब्रेकआउट होगा ही होगा नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही अपने 5,301 के जो सपोर्ट है इसके पास ये आ जाता है, क्योंकि इसी रेंज में जो है हमारा जो कई सारे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता हुआ सेलर इसको अगर इस लेवल के पास तक लेकर आ जाता है और इस लेवल पर अगर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें ख़रीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम अमाउंट आप लगाकर चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है इसका वो 10,000 का है। तो 10,000 के टारगेट के लिए आप इस लेवल पर ख़रीदारी करके चलेंगे।
अब जो भी जानकारी अब मैंने अब तक इसमें आपको देने की कोशिश करी दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन के रिगार्डिंग, और कब और कैसे हमें खरीदारी करनी है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।